जितनी नई फिल्में आती है, कोई भी नई फिल्म रमजान शरीफ के अंदर नहीं आती है, या तो रमजान शरीफ से पहले आती है या तो रमजान शरीफ के बाद आती है। आप हमेशा गौर करना, कोई भी नई फिल्म आपको कभी रमजान शरीफ में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां मुसलमान लोगों के कहने के मुताबिक सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान है, आप मुझे बताएं दुनिया दूसरी कौमें हमसे 4 गुना ज्यादा, यानी दूसरी कौमें 100 करोड़ है और हम हिंदुस्तान में लोगों के कहने के मुताबिक, हालांकि अगर सच्चाई से गिना जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 करोड़ से भी ज्यादा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में हम 30 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन चले जो लोग कहते हैं वही कहता हूं, 25 करोड़ मुसलमान इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, 100 करोड़ दूसरे सब मिल करके रहते हैं। आपसे पूछता हूं, रमजान शरीफ में नई फिल्म क्यों नहीं आती हिंदुस्तान में? रमजान शरीफ से पहले ही क्यों आती है, रमजान शरीफ के बाद ही क्यों आती है? इसलिए कि उनकी सर्वे रिपोर्ट ये है कि जो भी फिल्म हिट होती है, जो भी फिल्म कामयाब होती है, वो सिर्फ मुसलमानों के देखने से कामयाब होती है। यानी जितना ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान फिल्म देखता है, उतना दुनिया का कोई मजहब का इंसान नहीं देखता। हर मजहब का आदमी ज्यादा से ज्यादा सैटरडे या संडे को फिल्म देखने जाता है, लेकिन ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, एहसास करो, जिस कौम के पास कुरान नहीं वो सिर्फ छुट्टी के दिन फिल्में देखते हैं, और जिस कौम के पास कुरान है, जिस कौम के पास रहमान का रिश्ता है, जिस कौम के पास आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी है, वो कौम किस कदर फिल्मों में डूब गई, किस कदर वक्त का मिसयूज कर रही है, वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है, जवानी का गलत इस्तेमाल कर रही है, दौलत का गलत इस्तेमाल कर रही है, कि फिल्में सबसे ज्यादा कोई देख रहा है तो वो कौम मुस्लिम है, जुआ सबसे ज्यादा कोई खेल रहा है तो वो कौम मुस्लिम है, नशा सबसे ज्यादा अगर किसी के मोहल्ले में है तो वो कौम मुस्लिम है। औरतों पर अल्लाह अकबर गंदी निगाह के हवाले से जितना ज्यादा बिगाड़ हमारे माशरे में है, शायद ही किसी के माशरे में हो, मगर सुन लो और अच्छी तरह सुन लो, आजकल के नौजवान लड़के या दौलतमंद लोग ये सोचते हैं, मौलवी साहब आपको क्या पड़ी है, आप दौलत हमारी है, माल हमारा है, जवानी हमारी है, ताकत हमारी है, अगर हम बुरे काम करते हैं आपका क्या बिगड़ता है, हमारा क्या बिगड़ता है? सुन लो, अल्लाह और रसूल ने जिम्मेदारी दी है कौम के उलमा को, कौम के दानिश्वरों को, अल्लाह के रसूल के सच्चे उम्मतियों को, कि बल्कि हर मोमिन को ये जिम्मेदारी है, जब तुम बुराई को देखो उसे रोको, जबान से रोको, बल्कि पहले तो हाथ से रोको, ताकत से रोको, जबान से रोको, और अगर जबान से भी नहीं रोकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो, और जो दिल में बुराई को बुरा जानता है ये उसके कमजोर ईमान की अलामत है। अब मुझे बताओ, जब तुम बुराई को बुरा जानोगे तो ये कमजोर ईमान की अलामत है, और जो बुराई को बुरा भी ना जाने तो क्या उसका ईमान चला तो नहीं गया, उसके ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया, ईमान का परिंदा उड़ तो नहीं गया? अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, आप कहते हैं माल मेरा है, तकलीफ आपको क्या है, जान मेरी है, तकलीफ आपको क्या है? तो सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, कुएं में गिरने वाले को बचाने की जिम्मेदारी देखने वाले पर है कि नहीं है? सड़क हादसे में अगर कोई बस से टकराने जा रहा हो तो बोलो बचाना अखलाकी फरीजा है कि नहीं है? अरे नादान, बस से टकराएगा तो उतना नुकसान नहीं होगा, अल्लाह अकबर, कुएं में गिरेगा उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करेगा तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि उस नुकसान से तुझे कोई नहीं बचा सकता। आओ आपको बताऊं, दौलत और जवानी का मिसयूज करने वालों, गलत इस्तेमाल करने वालों, वो अल्लाह है, ताकत वाला, कुव्वत वाला, जो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। दौलत के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, जवानी के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, ये दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी खबीस बीमारियां आती है वो गुनाहों की वजह से आती है। आज कितने जवान देखते ही देखते कैसे
कैसी कैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह गुनाह। जहां गुनाह है वहां फना है। जे दौलत के नशे में शादियों में लोग नाचते हैं, शादियों में लोग शराब पीते हैं, शराब तकसीम होती है। आज आपके यहाँ नहीं होती होगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूं। रथ जगहों में शराब बांटी जाती है। दूल्हे के बाप को, दुल्हन के बाप को शर्म नहीं आती? जिस शादी की शुरुआत शराब से की जाए उसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा? लोग कहते हैं कि हाथों से मेहंदी नहीं छूटती और घरों में जिगजिग शुरू हो जाती है। जो शादी में अल्लाह के रसूल का दिल दुखाया जाए, जिस शादी में मुस्तफा जान रहमत के दिल पे नश्तर लगाए जाए, बताओ क्या उस शादी के अंदर कभी बरकत हो सकती है? जरा गौर तो कीजिए, कभी सोचिए तो सही। औरतों का हाल ये है, वो रथ जगहों में नाचती है। वो शरीफ औरतें जिनके पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया है, औरतें शादियों में नाचती, औरतें शादियों में गाने गाती है। लोग सुनते हैं रथ जगह की रस्म, इसकी रस्म, उसकी रस्म। मेरी बहनों सुन लो और अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जोर से बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने से भी मना फरमा दिया। फरमाया गया औरत की आवाज भी औरत है, औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, वो औरत आखिर गाने कैसे गा रही है? वो औरतें नाच कैसे रही है? और फिर उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। तो याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है और जब अल्लाह किसी पे पकड़ करता है उसके गुनाह की वजह से, तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। मेरे भाइयों, आज लोगों का ये जहन बनता जा रहा है, अरे मौलाना आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह आखिरत में जो पकड़ करेगा वो तो करेगा, गुनाह की वजह से दुनिया में भी अल्लाह पकड़ करता है। गुनाह कोई करे उसके गुनाह की नहूसत उसको मिलकर रहती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब रात को मुझसे कोई गुनाह होता है तो सुबह उस गुनाह का असर मेरे बच्चों में मुझे नजर आता है, मेरी सवारी में मुझे नजर आता है। लोगों ने पूछा वो क्या? कहा रात को अगर मैं गुनाह करता हूं तो सुबह मेरी औलाद मेरी नाफरमानी करती है, सुबह मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है। पता चला औलाद गद्दार यूं ही नहीं होती, हर औलाद को माँ बाप से प्यार होता है। जब तुम अल्लाह से गद्दारी करते हो तो अल्लाह तुम्हें सदमे देने के लिए बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम्हारा गद्दार बना देता है। वरना लोग आज कितना पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो डिग्री दिला रहे हैं, लेकिन बताओ कल के अनपढ़ बच्चे, कल के जाहिल बच्चे माँ बाप के जितने वफादार थे, क्या आज के पढ़े लिखे बच्चे उतने वफादार हैं? लोग कहते हैं बच्चे पढ़े लिखे नहीं है इसलिए बेवफा है। मैंने कहा 50 साल पहले इतनी बड़ी डिग्रियां थी नहीं मुसलमानों के पास बज़ाहिर, फिर भी बच्चे वफादार थे। वजह क्या थी? उनके माँ बाप खुदा के वफादार थे, अल्लाह ने औलाद को उनका वफादार बना दिया था। आज माँ बाप बच्चों को डिग्रियां भी दिला रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, वकील भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? लेकिन अल्लाह के वफादार नहीं है माँ बाप। तो जो माँ बाप अल्लाह के वफादार नहीं, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका गद्दार बनाया है, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका बागी बनाया है, ताकि तुम्हें अल्लाह सदमे दे और तुम्हें बतौर अजाब ये बताए इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखना, अगर अल्लाह पहाड़ तुम पर गिरा देता तो तुमको उतनी तकलीफ न होती जितनी औलाद के सताने से इंसान को तकलीफ होती है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां ये किस वजह से है? ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, ये खुदा की नाफरमानी की वजह से है। देखो अपने दिलों में टटोल कर सोचो, इतना बड़ा मजमा हजारों का है, भाइयों की भी तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। अरे डल्लक के अल्लाहु अकबर, नरम नरम कद्दों पर सोते हो, लेकिन बताओ क्या दिलों को सुकून है? अरे लोगों को टाट पर सुकून की नींद आती थी, लोगों को गुरड़ी पर सुकून की नींद आती थी, लेकिन तुम्हें इतने इतने एक एक हाथ, दो दो
7 इंच गद्दों पे नींद क्यों नहीं आ रही है? करवटें बदल रहे हैं, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन सुकून की नींद क्यों नहीं आती? वजह यह है कि रातों को अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर सीरियल देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर फिल्में देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गाने सुनने वालों, बताओ जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आएगी? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं उन लोगों को तो गरम रेत पर भी नींद आ जाती है। लोग सोचते हैं ये गरम रेत पर नींद आना तो बड़ा मुबालगा है। मैंने कहा नहीं, ये हकीकत है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा रोम का एलची सैयदना फारूक आजम के पास एक खत लेकर के आता है, और जब खत लेकर के आता है तो सैयदना फारूक आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ? का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर, अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहाँ होगा? वो फुला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिस्कियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे? कब तक बेवफाई करोगे? कब तक नाफरमानी करोगे? सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था? देखा, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है, और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है? उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं? फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म गुनाह है, गुनाह से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। बरगैन वालों, गिरद नवासी आने वालों, आज अल्लाह ने आपको हमको नेमत दी है और अभी भी वो नेमत दे रहा है, इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और नाराज होकर के नेमत छीनने लग जाए। जो भी नेमत की नाकदरी की जाती है, नेमत छीनी जाती है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों के ऊपर के माइक से अजान पे पाबंदी लगी, तो मैंने मुसलमानों से कहा ये क्यों लगी? ये तो अहले सियासत जाने, दूसरा मैटर है, लेकिन हम सूफिया के गुलाम इस नजर से देखते हैं, जब अजान होती थी ना तो तुम उसको सुनते नहीं थे। तवज्जो है आपकी, गौर करेंगे आप, तवज्जो। अजान होती थी, आप उसको सुनते नहीं थे, बिस्तर में पड़े रहते थे, और अगर जागते थे तो भी अपने काम में लगे रहते थे, अजान का अदब नहीं करते थे। कुदरत ने कहा तू मेरी नेमत की कदर नहीं करता, अब मैं तुझे अजान नहीं सुनवाऊं।
دیکھ غور تو کر، جس جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی